अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक मित्र आचार्य और विशेषकर गुरुजनों का हार्दिक स्वागत और समादर है। मित्रों, ये बहुत बार शिकायत सुनने में आती है कि हमारा तो रोजी रोटी का ही प्रश्न छूटा नहीं, निराकरण हुआ नहीं है और आप तो आध्यात्मिक बातें करते हो और आप चाहते हो कि हम अध्यात्म में रुचि रखें और इस जीवन का तरण तारण आदि जो बातें आप करते हैं तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि भूखे पेट न भजन होई गोपाला। तो इस प्रश्न का जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारी ध्यान में यही बात आती है कि हमारी आंखें बाहर देखती है, हमारी जो आंखें हैं वो बाहर देखती है और तो हमें उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये क्या चाहता है, वो क्या करता है, ये सब दिखता है। लेकिन जब हम अपना स्वयं का परीक्षण निरीक्षण करते हैं तो हम में क्या है ये दिखता है। तो हम में सब कुछ बुरा ही नहीं होता और हम में सब कुछ अच्छा भी नहीं होता, कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है। अपने प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए जो हम जानते हैं, जो जानने की हमारी उत्सुकता जिज्ञासा जिंदा है, वही हमें अपने जीवन यापन का मार्ग दिखा सकता है। कोई भी कला हो, कोई भी हुनर हो, कोई भी विशेषता हो, कोई भी प्रशिक्षण हो, यदि उसके साथ आपकी रुचि है तो फिर आपको विकास और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस विषय में एक छोटी सी कहानी फेसबुक पर पढ़ने में आई जो हम अपने युवा मित्रों से साझा करना चाहते हैं। एक बूढ़ा अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है कि आज तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया, इस खुशी में मेरी ये जो रखी हुई गाड़ी है, जो पुराना मॉडल है, बहुत पुरानी है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन ये गाड़ी की चाबी स्वीकार करने से पहले तुम ये जान लो कि ये गाड़ी की कीमत कितनी है। सबसे पहले उसने अपने बेटे को कबाड़ी के यहाँ भेजा, कबाड़ी ने 2000 कीमत लगाई। उसके अनंतर उसने डीलर के पास भेजा तो उसने 5000 कीमत लगाई। लेकिन जब उसने एंटीक चीज़ें, जो पुरातत्व के जो प्रेमी होते हैं, जो पुरानी चीज़ों का मूल्य जानते हैं, वहाँ जाकर जब जांच की तो पता चला इस गाड़ी की अभी वो 12,000 रुपये कीमत दे सकते हैं। बाप मुस्कुराया और बेटे से कहा, देखो गाड़ी तो वही है, लेकिन सही स्थान पर उसकी सही कीमत होती है। जो गुण, जो भी अच्छा हम में है, हम यदि उसकी ओर न देखते हुए दूसरे का, इसका वैभव कितना है, इसका सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है, इसी बाहरी और अन्य की ही गिनती में लगे रहेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। उस बेटे को जो उस पिता ने शिक्षा दी वो यही थी कि सही स्थान पर ही सही हुनर का, सही योग्यता का मूल्य मिलता है, कीमत होती है। इसीलिए हम भी युवा मित्रों से हम अवश्य कहना चाहेंगे कि अब वो समय चला गया जब सरकारी और अन्य विभागों में ढेर सारी वैकेंसीज निकलती थी। अब समय ऐसा है, स्पर्धात्मक समय है, स्पर्धा बहुत तेज है और इस स्पर्धा के समय में कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों की कमी हो रही है और सभी विभाग जो है वो खासगी और ठेकेदारी पद्धति से देने में इस समय काल का प्रवाह है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमने फिर पुराने दिन आने का यानी इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, या फिर अभी कुछ करना चाहिए क्योंकि भूख तो अब लगी है।
और भूख बातों से नहीं जाती, भोजन से ही जाती है, और भोजन के लिए कष्ट करने पड़ते हैं। यदि हमने स्वयं में क्या है इसका उचित आकलन किया तो सफलता मिलने में हमें कोई भी प्रत्यवाय नहीं है, कोई भी व्यत्यय नहीं है। और इस शुभकामनाओं के साथ अपने प्रिय मित्रों का, युवा मित्रों का यहाँ अभिवादन करते हैं, आवाहन करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।